अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन देती है कि हम बोथ साइड पे लेप्लास इसके अप्लाई करेंगे। लेप्लास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2 इंटू लेप्लास डी वाई ओवर डी टी प्लस लेप्लास y इक्वल 2 जो है उसे हम कॉमन ले लेंगे। लेप्लास t माइनस 3 u3 इंटू टी लिख देंगे। ठीक हो गया। सेकंड डेरिवेटिव जब हो तो उसका लेप्लास हम लिखते हैं s2 y इंटू एस माइनस एस वाई इंटू जीरो माइनस वाई इंटू जीरो का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2 यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का लेप्लास लेंगे तो वो हमारे पास आएगा s इंटू वाई इंटू एस माइनस वाई इंटू जीरो प्लस y का लेप्लास हमारे पास आएगा y इंटू एस। 2 वैसे आ गया। अब इसका लेप्लास में u3t जो है उससे हमें क्या मिल रहा है, e की पावर माइनस 3t मिल गया। अब इस t माइनस 3 जो है इसको हम ये f ऑफ t हमारे पास जो होता है इस फॉर्म में होता है ना, u3t f ऑफ t माइनस 3 इस फॉर्म में हो तो हम उससे उसका लेप्लास अगर हम इसका लें तो उसे इक्वल लिखते होते हैं हम e की पावर माइनस 3s ओवर f ऑफ s। मतलब इसमें f ऑफ t माइनस 3 है तो f ऑफ t माइनस 3 बल्कि f ऑफ t का जब हम जो है वो हम लेप्लास लेके लिखते होते हैं तो f ऑफ t क्या होगा, इसमें f ऑफ t माइनस 3 t माइनस 3 है, यानी कि f ऑफ t माइनस 3 इक्वल हमें t माइनस 3 के दिया होगा। तो जब हम f ऑफ t लेंगे तो वो किसके इक्वल आ गया, t का। तो t का जब हम लेप्लास लेंगे बोथ साइड पे हम लेप्लास अगर हम इसके अप्लाई कर दें टी का लेप्लास तो हमारे पास वो क्या आएगा, टी का लेप्लास 1 ओवर एस स्क्वायर। ठीक हो गया। टी की पावर में 1 ऐड करके एस की पावर उतनी कर देते होते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास 1 ओवर एस स्क्वायर आ गया तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एस स्क्वायर इसका लेप्लास। ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। अब इसमें से वाई ऑफ एस जो है वो सब में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे y ऑफ 0 जो है वो 2 है, y ऑफ 0 की जगह 2 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2 बन जाएगा ये s क्योंकि इसकी जगह 2 आ जाएगा। तो ये जो y इसकी जगह आना है हमारे पास 1 माइनस 1, इसकी जगह आएगा ये 2, इसकी जगह हमारे पास क्या आना है 2, तो 2 2 4 माइनस 4, ये कॉमन ले लिया था। ये हमारे पास 2 इंटू ई की पावर माइनस 3 टी नहीं सॉरी एस 3s, ये एस लिखा है ना 3s, टी में तो पहले से था, हमने एस में कन्वर्ट किया इसे ओवर एस स्क्वायर। ठीक हो गया। ये हमारे पास है एस वाई इंटू एस, ये हमारे पास बन रहा है एस माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमने प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास माइनस 2s है और ये माइनस 5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 और 1 हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये दोनों माइनस के उधर जाके प्लस हो जाएंगे। हम इसे लिख सकते हैं 2 ई की पावर माइनस 3s ओवर एस प्लस 2s प्लस 5। ठीक हो गया। हमने इसे इस तरह जब ये s प्लस 1 की पावर 2 जो है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, y इंटू एस जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 ई की पावर माइनस 3s ओवर s प्लस 2s प्लस 5 ओवर s प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ भी s प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ भी आ गया। ठीक हो गया। अब हमें लेप्लास इन्वर्स लेना, लेकिन उसके लिए हमें लेप्लास इन्वर्स लेने के लिए हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसे सॉल्व करेंगे ये पार्शियल फ्रैक्शन से, इन दोनों को, इसे हम कह देते हैं a है, इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है b। तो हम पहले a को सॉल्व करेंगे, a वाले को हमारे पास होगा 2 ओवर s इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं a ओवर s प्लस b ओवर s प्लस 1 प्लस c ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय s इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल a s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एस प्लस 1 और साथ में s आ जाएगा प्लस c इंटू एस आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से s की वैल्यू 0 निकलती, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये रह जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू 2। ठीक हो गया। फिर यहाँ से s की वैल्यू -1 निकलती है, -1 यहाँ पुट हो जाएगा, 0 यहाँ भी पुट होगा, 0 यहाँ रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी -2 c की वैल्यू। ठीक हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इसका स्केयर जो है वो हम ओपन करेंगे आगे b की वैल्यू के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल a s स्क्वायर प्लस 2as प्लस a प्लस इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे bs स्क्वायर प्लस bs प्लस cs। कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ
एस स्क्वायर कोफिशिएंट को पेड़ के यहाँ 0 है, a प्लस बी, ए की वैल्यू 2 थी वो इस तरफ आके -2 हो जाएगी, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। ये सारी वैल्यूज जो हम इसमें पुट कर दें हमारे पास आ जाएगा 2/s इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास। a की वैल्यू क्या थी 2, तो हम लिखेंगे 2/s, b की वैल्यू -2 तो हम लिखेंगे -2/s प्लस 1, और c की वैल्यू -2 थी हम लिखेंगे -2/s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो है वैल्यू ए, ये इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है। बी वाली को हम पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे 2s प्लस 5 ओवर s प्लस 1 की पावर 2, इसको हमने सॉल्व करना है। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे इक्वल, हम लिखेंगे a ओवर s प्लस 1 प्लस b ओवर s प्लस 1 की पावर 2, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे s प्लस 1 की पावर 2 से। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2s प्लस 5 इक्वल a इंटू एस प्लस 1 प्लस बी आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, अब हम यहाँ से s की वैल्यू -1 निकलती है, -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 3 इक्वल b आ जाएगा। 5 था ना, 3 2 1 2 -1 पुट होगा तो -5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, तो b इक्वल 3 आ गया। अब इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2s प्लस 5 इक्वल as प्लस a प्लस b, s की कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ s, तो यहाँ s का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, इसमें पुट कर देंगे 2s प्लस 5 ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल आ गया है। a की वैल्यू हमारे पास 2 थी, हम लिखेंगे 2 ओवर s प्लस 1, b की वैल्यू 3 थी, हम लिखेंगे 3 ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, अब ये सारी वैल्यूज पुट इन 1 हम इस 1 में पुट कर देंगे। ठीक हो, इसे 1 कैसे पुट करने, इसको पुट करने के लिए हम पहले e की पावर -3s लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम y ऑफ s इक्वल e की पावर -3s। अब इस सारे की जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, इसको हम लिख देंगे 2 ओवर s माइनस, ये 2 सब में मौजूद है, b एक मिनट में देखती हूँ, b ऐसी 2 सब में मौजूद है, 2 मैं कॉमा ले लेती हूँ। ठीक हो गया, 1 ओवर s माइनस 1 ओवर s प्लस 1 माइनस 1 ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हम लिख दी, इतनी को कर लिया। अब इतनी जो है उसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक हो गया, मैं लिखूंगी प्लस 2 ओवर s प्लस 1 प्लस 3 ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेप्लास इनवर्स अप्लाई कर देते हैं हम, लेप्लास इनवर्स y इंटू एस इक्वल टू लेप्लास इनवर्स, ये अंदर हम सबके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे की पावर -3s ओवर s, ये 2 कॉमन हम इस तरह ले लेते हैं, माइनस लेप्लास इनवर्स e की पावर -3s ओवर s प्लस 1 माइनस लेप्लास इनवर्स e की पावर -3s ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये यहाँ ब्रैकेट बंद होगी। अब इसे लिखते हैं, इसका 2 कॉमन ले लेते हैं, लेप्लास इनवर्स 1 ओवर s प्लस 1 प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, लेप्लास इनवर्स 1 ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन जाएगा y ऑफ t, ये y ऑफ t आ जाएगा 2 इंटू, ये जब करेंगे e की पावर -3s, हमें क्या बता रही u3 इंटू t f ऑफ t -3 लिख लिया। अब माइनस इसको भी ऐसे लिखेंगे u3 इंटू t, क्योंकि इन सब में यही चीज़ दी हुई है, f ऑफ t -3 माइनस u3 इंटू टी f ऑफ t -3, ये हमने इन तीनों की जगह लिखा, क्योंकि इन तीनों में सब में ऊपर e की पावर -3s, e की पावर -3s, e की पावर -3s थी, उसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब f ऑफ t -3 जो है ये सबके मुख्तलिफ है, यहाँ पे 1 ओवर s का आएगा, यहाँ पे 1 ओवर s प्लस 1 और यहाँ पे 1 ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर का आएगा, प्लस 2 1 ओवर s प्लस 1 का होल जो प्लस इनवर्स, तो हमारे पास तो e की पावर यहाँ +1 है, हम लिखेंगे -t। ठीक हो गया, प्लस 3 तो यहाँ +1 है, हम लिखेंगे e की पावर -t, और यहाँ इसकी पावर 2 भी दी, उसकी वजह से साथ में आ जाएगा t, यानी कि जितनी पावर थी उसमें से एक कम करके t की पावर लिखते होते हैं। ठीक हो गया, अब f ऑफ t हम इसका 1 ओवर s का फाइंड करते हैं, f ऑफ t लेप्लास इनवर्स 1 ओवर s का हमारे पास क्या आएगा 1, और f ऑफ t -3 जब करेंगे, हमें -3 में चाहिए तो वो भी 1 ही है, क्योंकि 1 मेरे t की जगह t -3 रिप्लेस करें तो वही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t है ही नहीं। अब इसका फाइंड करेंगे, f ऑफ t इक्वल है लेप्लास इनवर्स
1 ओवर एस प्लस वन, 1 ओवर एस प्लस वन का हमारे पास आएगा ई की पावर माइनस टी, एफ ऑफ टी आ गया, और एफ ऑफ टी माइनस थ्री करेंगे तो वो आ जाएगी ई की पावर माइनस इंटू टी माइनस थ्री। ठीक हो गया। इसी तरह एफ ऑफ टी फाइंड करेंगे लाप्लास इनवर्स 1 ओवर एस प्लस वन का होल स्क्वायर का, इस वाले का, तो वो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस टी, साथ में टी आ जाएगा, एफ ऑफ टी आएगी, और एफ ऑफ टी माइनस थ्री जब हम फाइंड करेंगे बन जाएगी ई की पावर माइनस टी माइनस थ्री इंटू टी माइनस थ्री बन गया। ठीक हो, ये सारा हम इनकी जगह पुट कर देंगे, इसे 2 कह देते हैं, पुट इन 2। ठीक होगा। ये हमारे पास आ जाएगा वाई ऑफ टी इक्वल टू, ये यू टी थ्री ये जो है ये हम कॉमन ले लेते हैं, यू थ्री इंटू टी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 माइनस, इसकी जगह हमारे पास है ई की पावर माइनस इंटू थ्री माइनस टी आ गया। अब माइनस इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी ई की पावर माइनस टी माइनस थ्री इंटू टी माइनस थ्री, ये आ गई। ठीक होगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू ये हमने वैसे ही लिख लेनी है, 2 ई की पावर माइनस टी प्लस 3 ई टी पावर माइनस टी इंटू टी। यह हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई, हमने इसे सॉल्व करना है। बोथ साइड पे लाप्लास ले लेंगे, डी टू वाई ओवर डी टी टू प्लस लाप्लास ऑफ वाई इक्वल लाप्लास ऑफ, हम लिखेंगे cos t 0 पाई ओवर टू, इसके भी गेद हमने लाप्लास लगा दिया है 0। ठीक हो गया। सेकंड डेरिवेटिव का जब लाप्लास हम लिख सकते हैं एस की पावर 2 एस वाई इंटू एस माइनस एस वाई इंटू 0 माइनस वाई प्राइम एट 0। वाई का लाप्लास हम लिखते होते हैं वाई ऑफ एस। ठीक हो गया। अब इसका लेना है, 0 से जब करेंगे वो तो हमारे पास 0 है, इसलिए 0 लोग करने की जरूरत नहीं, हम इस वाले को सिर्फ सॉल्व करते हैं, लाप्लास की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं इस पे। 0 टू पाई बाय 2, और हमें पहले इधर ई की पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी की जगह क्या लिखेंगे कॉस टी डी टी। हम सेकेंड फंक्शन ले लेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और लेट कर लेंगे, ये हमारे पास आई की इक्वल है। ठीक हो गया। अब इनसे इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते होते हैं कॉस टी, सेकंड की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, फिर माइनस का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव साइन टी आता है, साइन टी लिख लिया, इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी और माइनस एस है, वो माइनस इसे प्लस कर देगा और 1 ओवर एस हम बाई को जो है वो निकाल लेंगे। 0 टू पाई ओवर 2, 0 टू पाई ओवर 2, यहाँ पाई ओवर 2 पुट करेंगे, कोस 90 जो होता है हमारे पास आता है 0 आता है, और ई की पावर ये 0 आएगा तो ये सारे को 0 कर देगा। फिर उसके बाद हमने माइनस 0 पुट करना है, कोस 0 1 आता है, ई की पावर किसी चीज़ की पावर 0 लिखें वो भी 1 बन जाती है, तो 1 ओवर माइनस एस आ जाएगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एस सिर्फ रह जाएगा, प्लस 1 ओवर एस। ठीक हो गया। प्लस ये 1 ओवर एस, इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोबारा से अप्लाई कर देंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन कह देंगे, इसे हम सेकंड फंक्शन कह देंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज हमने लिखना है साइन टी, सेकंड की इंटीग्रेशन लिखनी है ई की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस। ठीक हो गया। 0 टू पाई ओवर 2, अब माइनस इंटेग्रल 0 टू पाई ओवर 2, इसका डेरिवेटिव माइनस कोस टी आएगा, जो इसे प्लस में चेंज वो बाद में प्लस में चेंज क्योंकि कोस टी आएगा, एक माइनस अभी हमारे पास है। ठीक हो गया। अब ई की पावर माइनस एस टी करेंगे, वो आएगा ई की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, वो वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस ही आएगा डी टी। ठीक हो गया। ये जो सारा सेम इसी की इक्वल बन गया, इसे हम कह सकते हैं आई 1 ओवर एस, ये आई बन जाएगा। अब ये हमारे पास 1 ओवर एस है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर इंटू, अब इसमें हम पाई ओवर 2 पुट करते हैं, साइन पाई ओवर 2 हमारे पास 1 आता है, और ये फिर आ जाएगा हमारे पास ई की पावर माइनस पाई ओवर 2 एस। ठीक हो गया। फिर जब साइन 0 पुट करेंगे, 0 सारे को 0 कर देगा, इसलिए हम सिर्फ इतना ही पुट करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर आई बन जाएगा। ये इधर हमारे पास आई था, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा एलसीएम वगैरह लेने के बाद एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर, 1 ओवर एस माइनस ई की पावर माइनस पाई ओवर 2 एस ओवर एस स्क्वायर आ गया। अब इसे इधर ला के मल्टीप्लाई करवा देंगे, साथ में आई भी था, आई इधर रहेगा, तो आई इक्वल आ जाएगा एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस। अब इससे भी होगा एस स्क्वायर ओवर
एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर ई की पावर माइनस पाई ओवर 2s, ये से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आई आ गया है एस स्क्वायर ओवर, ये भी कटिंग हो गया तो ये कैसे रह जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई की पावर माइनस पाई ओवर 2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, ये इधर आ गया, ये इधर हम लिख लेंगे एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई की पावर माइनस पाई ओवर 2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब हम इनमें से वाई ऑफ एस जो है वो कॉमन लेंगे, यहाँ रह जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1। अब ये वाई ऑफ 0 3 की इक्वल है तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 3s, और वाई प्राइम एट 0 माइनस 1 की इक्वल है, ये आ जाएगा प्लस 1 इक्वल एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई की पावर माइनस पाई ओवर 2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। ये हम उधर जाके माइनस हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, वाई ऑफ एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल आ जाएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई की पावर माइनस पाई ओवर 2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, इधर आके हो जाएगा प्लस 3s माइनस 1। इसका इसके साथ एलसीएम ले लेते हैं, इसे रहने देते हैं क्योंकि इवल है ना, इसे रहने देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, इसका इसके साथ जब हम एलसीएम लेंगे वो बनेगा हमारे पास 3s स्क्वायर और एस क्यूब बन जाएगा माइनस एस स्क्वायर प्लस 3s माइनस 1, और ये भी वैल्यू वैसे लिख देते माइनस पाई ओवर 2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा 3s स्क्वायर माइनस 3s क्यूब सॉरी माइनस एस के 3 और 1 4s माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई की पावर माइनस पाई ओवर 2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। अब इधर हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 1 था, वो इधर आके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ इनकी पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ हमारे पास ये वाई ऑफ एस आ गया। अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेंगे, इस वाले को भी और इस वाले को भी। ये हम इसे ए कह देते हैं, इस वाले को बी कह देते हैं, इक्वेशन 1। ए वाले को सॉल्व करते हैं, 3s क्यूब माइनस एस स्क्वायर प्लस 4s माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह आएगा ए ओवर ए एस प्लस बी ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एस प्लस डी ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे एस स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 3s क्यूब माइनस एस स्क्वायर प्लस 4s माइनस 1 इक्वल ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एस प्लस डी, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एस क्यूब प्लस ए एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस बी, और ये वैसे आ जाएगा सी एस प्लस डी, ये वाला भी वैसे आ जाएगा 3s क्यूब माइनस एस स्क्वायर प्लस 4s माइनस 1। अब कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस क्यूब एस के एस और एस की पावर 0। ठीक हो गया। एस क्यूब कोफिशिएंट 3 है, इधर ए है। अब एस स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर -1 है, इधर बी है। अब एस का कोफिशिएंट इधर हमारे पास 4 और इधर ए और सी है, और ए की वैल्यू 3 थी, इधर आके माइनस हो जाएगी तो सी हमारे पास 1 आ जाएगा। अब एस की पावर 0 मतलब कांस्टेंट यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट बी और डी है, बी प्लस डी। बी की वैल्यू -1 थी, इधर आके +1 हो जाएगी तो डी की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, ए की जगह 3 और बी की जगह -1, 3s माइनस 1 बन जाएगा, 3s माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। अब सी की जगह 1 आ जाएगा, एस बन जाएगा, प्लस डी की जगह 0 मतलब सिर्फ ऊपर एस रह जाएगा, प्लस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया वाई ऑफ एस, सॉरी वाई ऑफ एस नहीं, ये वाली वैल्यू आ गई है ए वाली। ठीक हो गया। अब बी वाली को करते हैं हम। बी वाली हमारे पास ई नहीं लेंगे, बाकी इसमें से सारा ले लेंगे एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ भी बना हुआ है ना, तो ये सेम इसी मेथड से सोल्व हो जाए, हम इसी में पुट कर देते हैं, बी रहने देते हैं, पुट इन 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई ऑफ एस इक्वल, इस सारे की जगह हमारे पास ये वैल्यू आएगी 3s माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे ये वाली वैल्यू लिखेंगे माइनस ई की पावर माइनस पाई ओवर 2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में ये एस है, यहाँ पे नहीं एस नहीं है, बस इतना ही है, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। ये ऊपर एस मौजूद नहीं है ना, तो ये तो फिर और ज़्यादा सिंपली सॉल्व हो जाएगा हमारे पास।
लिप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे, लिप्लास इनवर्स वाई इंटू एस इक्वल, इसे लैदा कर देंगे 3 लिप्लास इनवर्स एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। अब ये माइनस लिप्लास इनवर्स 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसको लिखेंगे प्लस लिप्लास इनवर्स एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस इसे करेंगे लिप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस पाई ओवर 2 एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। इसका लिप्लास हमारे पास आ जाएगी वाई ऑफ टी, इसका लिप्लास हमारे पास आ जाएगा ऊपर भी ऐसे नीचे भी ऐसे, तो कोस वाली फॉर्म बनेगी कॉस टी, माइनस ये हमारे पास बनेगी साइन टी। ठीक हो गया। प्लस इसे हमने थोड़ा सा सॉल्व करना है, इसलिए हम इसे ऐसे लिखा रहने देते हैं, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 माइनस ये ई की पावर में आ गया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ई की पावर माइनस पाई ओवर 2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पाई ओवर 2, साथ में टी एफ ऑफ टी माइनस पाई ओवर 2। ठीक हो गया। अब इस एफ ऑफ टी माइनस पाई ओवर 2 पहले फाइंड करते, बाद में ये वाला हम इसे सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ टी पहले लिखेंगे, वो आएगा लिप्लास इनवर्स 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है हमारे पास साइन टी और ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये इसकी वजह से साथ में आ जाएगा टी। जब हम एफ ऑफ टी माइनस पाई ओवर 2 करेंगे तो ये बन जाएगा टी माइनस पाई ओवर 2, टी की जगह रिप्लेस हुआ है साइन टी माइनस पाई ओवर 2 बन गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम इसको करते हैं, हम इसमें सिर्फ इतनी को लेते हैं वैल्यू को, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 लिप्लास इनवर्स इक्वल माइनस 1 ओवर टी लिप्लास इनवर्स 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव। इसका हमारे पास लिप्लास आएगा साइन टी, ये टी जो है इधर आके माइनस टी, इधर आके माइनस टी हो जाएगा। यहाँ इसका लिप्लास इनवर्स हम लेंगे, पहले डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस टी साइन टी ओवर 2 इक्वल लिप्लास इनवर्स s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ये आ गई ये चीज़ बन रही है ना, तो मतलब ये चीज़ किसकी इक्वल आ गई, इसकी इक्वल। जब भी हमारे पास ये आएगा हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। जहाँ भी ये चीज़ आएगी हमने इसे इस तरह से सॉल्व करना है, हम इसकी जगह हम डायरेक्ट यही लिखेंगे, इसे इक्वेशन 2 कह लें, इक्वेशन 2 वाई ऑफ टी इक्वल यही चीज़ सारी लिखेंगे यहाँ तक, 3 cos टी माइनस साइन टी। अब इसकी जगह क्या आएगा, ये वाली वैल्यू माइनस टी साइन टी ओवर 2 माइनस, अब ये लिखेंगे u पाई ओवर 2 टी। अब इसकी जगह क्या आएगा, ये जो हमने फाइंड किया टी माइनस पाई ओवर 2, टी माइनस पाई ओवर 2 साइन टी माइनस पाई ओवर 2। ठीक हो गई। ये चीज़ हमारे पास आ गई। हमारे पास क्या था, पहले इसको में दिया गया था, हमने पहले लिप्लास फाइंड किया, लिप्लास फाइंड करने के बाद हमने क्या किया है, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह किया है, और उसके बाद हमारे पास वाई ऑफ एस आ गया है। वाई ऑफ एस आने के बाद हमने उसको लिप्लास इनवर्स फाइंड करने से पहले हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सॉल्व किया, और हमने इसका लिप्लास इनवर्स फाइंड किया, जिसकी लिप्लास इनवर्स फाइंड करने से हमारे पास वाई ऑफ टी आ गया। वाई ऑफ टी हमारे पास है 3 cos टी माइनस साइन टी माइनस टी साइन टी ओवर 2, और फिर यहाँ पे आ गया u पाई ओवर 2 टी इंटू पाई टी माइनस पाई ओवर 2 साइन टी माइनस पाई ओवर 2। आगे से थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ टी साइन टी माइनस पाई ओवर 2 है ना, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोल के भी आप लोग इसे आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, और इतना भी ठीक है। ठीक हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों तरफ लिप्लास अप्लाई कर देंगे, लिप्लास d2y ओवर dt2 प्लस 4 लिप्लास y इक्वल लिप्लास साइन टी माइनस लिप्लास u2 पाई टी इंटू साइन टी माइनस 2 पाई, इसका हमने लिप्लास फाइंड करना है। ठीक हो गया। सेकंड डेरिवेटिव का हमारे पास आएगा एस स्क्वायर वाई इंटू एस माइनस वाई इंटू एस वाई इंटू 0 माइनस वाई इंटू 0 का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 4 वाई का जब हमारे पास आएगा वाई इंटू एस आ जाएगा। साइन का हमारे पास आता है 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1
माइनस, अब u इस फॉर्म में आगे से हम क्या लिखेंगे, की पावर -2u है, 2 पाई है, तो हम लिखेंगे -2 पाई ओवर, अब साथ में हमने इसके अलावा जो आगे जितनी वैल्यू उसका लिप्लास लिखना होता है। साइन t -2 पाई का लिप्लास हमारे पास क्या आएगा, s स्क्वायर प्लस 1, s स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि ये हमारे पास है यहाँ पे f ऑफ t -2 पाई दिया हुआ है, साइन t -2 पाई ये चीज़ दी हुई है। ठीक हो गया। अब जब हम इसमें से f ऑफ t चाहे लेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, साइन t, तो इसका जब लेंगे f ऑफ s वो हमारे पास आएगा 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1, वो हमने लिख दिया। ठीक हो गया। अब हम आगे करते हैं सॉल्व, y ऑफ s कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 4, s स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब यहाँ माइनस s y ऑफ 0 और y प्राइम एट 0, ये 0 0 तो ये भी 0 ये भी 0, चलो इसे लिखने की अब ज़रूरत ही नहीं है अब हमें। 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 माइनस e की पावर -2 पाई ओवर s स्क्वायर प्लस 1, ये s स्क्वायर प्लस 4 इधर भी और इधर भी आ जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4, ठीक हो गया, माइनस e की पावर -2 पाई ओवर s स्क्वायर प्लस 1 और s स्क्वायर प्लस 4, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ एक को सोल्व करेंगे, दूसरे के भी फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास। हम सोल्व करेंगे 1 ओवर पार्शियल फ्रैक्शन से 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 4 को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आएगा a s प्लस b ओवर s स्क्वायर प्लस 1 प्लस c s प्लस d ओवर s स्क्वायर प्लस 4, मल्टीप्लाई से कर देंगे s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 4 से, तो हमारे पास 1 इक्वल आ जाएगा a s प्लस b इंटू s स्क्वायर प्लस 4 c s प्लस d इंटू s स्क्वायर प्लस 1, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 इक्वल आ जाएगा a s क्यू प्लस 4 a s प्लस b s स्क्वायर प्लस 4 b प्लस c s क्यू प्लस c s प्लस d s स्क्वायर प्लस d। अब कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ s क्यूब s स्क्वायर s और s की पावर 0, s क्यूब का कोफिशिएंट तो कोई भी नहीं है, 0 इक्वल a प्लस c, ठीक हो गया। अब s स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर कोई नहीं है, 0 इक्वल b प्लस d। अब s वाला इधर कोई भी नहीं है, 0 इक्वल a 4 है और s हमारे पास है प्लस c इधर है। अब हमने कांस्टेंट वैल्यू लिखनी 1 इक्वल जिसके तहत s मौजूद ना हो 4b प्लस d, ठीक हो गया। यहाँ से हम अगर a की वैल्यू निकालना चाहे तो a इक्वल माइनस सी आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देंगे 0 इक्वल 4a, a की जगह माइनस सी प्लस सी, तो ये आ जाएगा -4c प्लस सी, तो ये हमारे पास c इक्वल 0 क्या आ जाएगा, -3c था इधर होकर c इक्वल हमारे पास 0 आ गया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब a भी हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, a और c दोनों 0 हो गए। अब यहाँ से b की वैल्यू निकाले तो b इक्वल -d, इसमें पुट कर देते हैं 1 इक्वल 4, b की जगह -d प्लस d, ये -4d है, 1 इक्वल -4d प्लस d, तो ये -3d आ जाएगा, -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये d की वैल्यू -1/3 आ जाएगी और यहाँ b की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक हो गया। 0 यहाँ पुट होगा, s वाली वैल्यू 0, हमारे पास सिर्फ d वाली वैल्यू 1/3, s स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ c वाली वैल्यू 0 थी, d वाली वैल्यू 1/3 थी, सॉरी -1/3 थी, ये आ जाएगा -1/s स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। इधर भी वही फैक्टर यूज होगा, हम इसे पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन 1, ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू एस इक्वल, यानी कि इसमें पुट करने के बाद यही चीज़ आ जाएगी ना हमारे पास, एस ए की वैल्यू तो नहीं थी, बी की वैल्यू 1/3 थी, 1/3 एस के प्लस 1, हम लिखेंगे 1/3 एस के प्लस 1 माइनस 1/3 एस के प्लस 4 बनी है, और दूसरी भी सेम यही थी लेकिन साथ में e की पावर माइनस पर 2 पाई था, तो हम लिखेंगे प्लस e की पावर -2 पाई ओवर एस के प्लस 1 साथ में 3 माइनस e की पावर -2 पाई ओवर 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक हो गया। ये दूसरी भी यही थी, वैसी ही थी हमारे पास, ठीक हो गया। लिप्लास इनवर्स अप्लाई कर देंगे, लिप्लास इनवर्स y इंटू एस, इधर भी लिखेंगे लिप्लास इनवर्स 1/3 कॉमन ले लिया, 1/3 सब में से ही कॉमन लेते क्योंकि सब में मौजूद है। लिप्लास इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस 1 माइनस लिप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस, ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, प्लस लिप्लास इनवर्स
ई की पावर माइनस 2 पाई, साथ में एस भी है 2 पाई एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस 2 पाई एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। 1/3 ये हमारे पास बन जाएगा y इंटू टी। 1/s स्क्वायर हमारे पास आता है साइन टी माइनस 1/s स्क्वायर का स्क्वायर, तो हमारे पास इस स्क्वायर की जो वैल्यू ऊपर मौजूद होनी चाहिए, यहाँ स्क्वायर की जो 1 था तो 1 मौजूद था, ये 2 मौजूद नहीं था, 2 हमने लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास है 1/2 साइन 2t। ठीक हो गया। प्लस इसे हम ई की पावर माइनस 2 पाए तो हम लिखेंगे u 2 पाए टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस 2 पाए। ठीक होगा। इसका भी ऐसे लिखेंगे u 2 पाई टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस 2 पाई। अब एफ ऑफ टी माइनस 2 पाई जो है इनका दोनों का हमने फाइंड करना है। पहले एफ ऑफ टी इनका फाइंड करते हैं। वो कैसे आएगा, लैप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 1, इस वाले का हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा साइन टी। ये एफ ऑफ टी आ गया। अगर हम एफ ऑफ टी माइनस 2 पाई करें, साइन टी माइनस 2 पाई हो जाएगा ये। इसी तरह इस वाले का फाइंड करें, अगर हम एफ ऑफ टी पहले फाइंड करें, लैप्लास इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 1/2 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 1/2 साइन 2t। ये एफ ऑफ टी आ गया। हमें एफ ऑफ टी माइनस 2 पाई चाहिए, तो हम लिखेंगे 1/2 साइन, इधर आ जाएगा t माइनस 2 पाई, साथ में इधर 2t था, ये 2 आ गया। ठीक हो गया। ये वैल्यूज अब हम इसमें पुट कर देते हैं, इसे 2 कह देते हैं। पुट इन 2, ये आ जाएगा एफ ऑफ वाई ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा 1/3 साइन टी माइनस 1/2 साइन 2t प्लस u 2 पाई t इंटू, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा साइन t माइनस 2 पाई माइनस u 2 पाई t इंटू, इसकी जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी /2 साइन 2 इंटू टी माइनस 2 पाई। ठीक होगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।